हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्विज 34 और आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जॉब एनालिसिस से रिलेटेड होंगे। तो ये टॉपिक आपका जॉब एनालिसिस का जो टॉपिक है ये एचआरएम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जॉब एनालिसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अक्सर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है जो आपका जॉब एनालिसिस से आता ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लाशे एंड सैटर 1944 have pointed out the primary importance of job analysis, which among them is not given by him। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उन्होंने नहीं दिया था लाशे एंड सैटर ने। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अगर आपने पढ़ा हुआ है तब तो आप इसको कर पाते हैं, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पे गैस वर्क करना होता है। तो बेटर है कि अगर आप इन सब की जो भी कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनीशन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है उनका थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, टू फाइंड आउट द डेरिवेशन ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट, फॉर सेटिंग अप ऑफ पर्सनल स्पेसिफिकेशन, फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एफिशिएंसी एंड फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो इनमें से क्या उन्होंने नहीं बताया था इंपॉर्टेंस जॉब एनालिसिस का। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ये इन्होंने प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं बताई थी जॉब एनालिसिस की। और वैसे भी अगर हम देखें तो भी हमें लगेगा, अगर आप बाकी ऑप्शंस को फोर्थ ऑप्शन से कंपेयर करें तो भी आपको समझ में आएगा कि ये प्राइमरी नहीं है। जॉब एनालिसिस हम इसलिए नहीं करते हैं कि ट्रांसफर एंड प्रमोशन में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो, ये आपका सेकेंडरी इंपॉर्टेंस हो सकती है जॉब एनालिसिस की। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, Dash is a formal and detailed examination of the job. It is the process of gathering and organizing detailed information about various jobs within the organization so that managers can better understand the process through which they are performed most effectively। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर इसके थ्रू हमें पता चलता है कि प्रोसेस क्या होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, और उससे मैनेजर को पता चलता है कि किस तरीके से कोई भी टास्क इफेक्टिवली परफॉर्म किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉब एनालिसिस, दैट इज ऑप्शन 1। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर दिस टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग डेटा for job analysis, workers check the task that he performed from a long list of possible task statement। इसको हम क्या बोलेंगे? और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये बोली गई है कि लॉन्ग लिस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद डेटा कलेक्शन की टेक्निक होती है ये जॉब एनालिसिस की, और उनको चेक करना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, चेक और लिस्ट। जहाँ पर चेक और लिस्ट दोनों आ गया वो आपका चेकलिस्ट मेथड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर आपका चेक दिया हुआ है और यहाँ पर लिस्ट दिया है, तो दोनों ही यहाँ पर कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑप्शन हैं आपके, जॉब टाइटल, जॉब समरी, लोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। जॉब टाइटल क्या होगी, जॉब की समरी क्या है, एंड लोकेशन क्या होगा जॉब का। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस, जजमेंट, एंड ऑप्शन 4 है आपको ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें आपकी आती है, एजुकेशन भी आता है, एक्सपीरियंस भी आता है, जजमेंट भी आता है, ये सारी चीज़ें आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, job performer gives detailed information about the job via the survey method. The method is useful for people who write easily but not so good for collecting data from low-level workers who have the little facility for self-expression. And the options are work participation method, questionnaire method, observation method, and none. So the right answer is option 2, that is questionnaire method. अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसमें क्या है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की बात की है, ठीक है। और यहाँ पर बोला हुआ है हु कैन राइट ईजीली बट नॉट गुड फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम लो लेवल वर्कर्स, एंड यहाँ पर हु हैव लिटिल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेशन। तो आपको पता है क्वेश्चनर मेथड में क्या करना होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चनर मेथड हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेक्निक ऑफ जॉब एनालिसिस। इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो जॉब एनालिसिस की टेक्निक नहीं है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन है आपके क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड, एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज नन ऑफ दीज।
ये सारे ही ऑप्शंस के थ्रू हम जॉब एनालिसिस को डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चनर हो, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे रिकॉर्ड हो। क्वेश्चन नंबर 8, यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इंक्लूड, जॉब एनालिसिस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ऑप्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, मैनपावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जॉब एनालिसिस में आपकी जॉब एनालिसिस को आप इन तीनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैनपावर प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में भी जॉब एनालिसिस काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर दिस मेथड द जॉब एनालिस्ट गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सपर्ट रेदर देन एन एक्चुअल जॉब परफॉर्मर। ठीक है, these experts are basically the supervisor who have extensive knowledge of the job। कोई एक ऐसे मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर जॉब एनालिसिस जो जॉब एनालिस्ट है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है एक एक्सपर्ट से। तो इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड में आप जो वर्कर होता है उसी का इंटरव्यू लेते हैं, ग्रुप इंटरव्यू मेथड में आप वर्कर्स का ग्रुप में इंटरव्यू लेते हैं, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड जो है ये आपका हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका एक एक्सपर्ट होता है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। क्वेश्चनर मेथड जो है ये भी आप एक पर्टिकुलर वर्कर से क्वेश्चनर फिल कराते हैं, वो पर्सन जो उस जॉब को करा हो। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। लास्ट क्वेश्चन इज जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स, तो जॉब एनालिसिस में आपका क्या क्या आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दोनों ही जॉब एनालिसिस में आपका आता है। तो राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा, ऑप्शन 3rd, दैट इज बोथ। तो ये आज के आपके क्वेश्चंस थे। आई होप क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।